हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बराबर के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोज की जानकारी मिल सके। आज की क्लास में हमारे यहाँ पर पढ़ने वाला स्टूडेंट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। कोई भी पृष्ठ, कैसा भी पृष्ठ, कैसी वस्तु है, उस वस्तु को यदि आवेश दिया जा रहा है तो वो आवेश उस वस्तु पर किस प्रकार से वितरित हो रहा है, वो यहाँ पर इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। वो कैसे वितरित होगा, कौन कौन से प्रकार होंगे, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले स्टूडेंट अपन। तो सबसे पहले देखें तो सतत आवेश वितरण होता क्या है। सतत आवेश वितरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी वस्तु पर आवेश का एक समान रूप से, लगातार रूप से होने वाला जो वितरण है वो सतत आवेश वितरण कहलाता है। कोई भी वस्तु यदि उस वस्तु को आवेश दिया जा रहा है तो वह आवेश उस वस्तु की लंबाई में या उसके क्षेत्रफल में या फिर उसके आयतन में यदि एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आवेश वितरण को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वस्तु को दिए गए आवेश के एक नियमित वितरण को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर इस आवेश वितरण के अलग अलग प्रकार यहाँ पर उस वस्तु पर आवेश के वितरण के आधार पर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सतत आवेश वितरण है उसके तीन प्रकार है। तीन प्रकार कौन कौन से स्टूडेंट देखें तो यहाँ पर पहला प्रकार है इसका रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के ये तीन प्रकार है जिनका अध्ययन यहां पर करने वाले अपन। रेखीय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आवेश वितरण के तीन प्रकार यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर इनको यदि अपन परिभाषित करें नाम से, वैसे ये अपने नाम से परिभाषित हो रहे हैं यहाँ पर, तो देखा जाए सबसे पहले है रेखीय आवेश वितरण। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट? इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु को यदि आवेश दिया जा रहा है तो वो आवेश उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे अपन रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कोई भी वस्तु यदि उसको आवेश दिया जा रहा है तो वो आवेश एक रेखा के अनुदिश अथवा उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कह सकते हैं। जैसे किसी छड़ को आवेश दिया जा रहा है तो वह आवेश उस छड़ की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसे अपन रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर दैट? दूसरा प्रकार है पृष्ठीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में क्या था स्टूडेंट? लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण। यदि वस्तु को दिया गया आवेश उसकी लंबाई पर ही वितरित हो रहा है तो उसे अपन रेखीय आवेश वितरण कह रहे हैं। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण अर्थात यदि अपन किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं तो वह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे अपन पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब यहाँ पर वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु की लंबाई में वितरित हो रहा है, वस्तु की चौड़ाई में वितरित हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो अपने पास कोई आयताकार शीट है। यदि आयताकार शीट को आवेश दिया जा रहा है तो वह आवेश उस आयताकार शीट के पृष्ठ पर उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान रूप से यदि वितरित होता है तो उसे अपन पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो पृष्ठीय आवेश वितरण है वो कहां पर वितरित होता है? क्षेत्रफल के रूप में आवेश वितरण। यदि वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में वितरित होता है एक समान रूप से, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जा सकता है। दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है स्टूडेंट इसमें आयतन आवेश वितरण।
नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यदि अपन किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं तो वह आवेश उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जा सकता है। मतलब वस्तु को आवेश दिया जा रहा है तो वो उसकी लंबाई में वितरित हो रहा है, वो उसकी चौड़ाई में वितरित हो रहा है, वो उसकी ऊंचाई में वितरित हो रहा है, तीनों भागों में एक समान रूप से वितरित हो रहा है, तो उसे अपन आयतन आवेश वितरण कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यदि किसी ठोस गोले को या घन को आवेश दिया जाए तो ठोस गोले या घन को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। तो यहाँ पर आयतन के रूप में होने वाले आवेश वितरण को आयतन के रूप में आवेश का जो वितरण है उसे अपन आयतन आवेश वितरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर सतत आवेश वितरण के 3 प्रकार देखे अपन स्टूडेंट है, इनको अपन रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश वितरण को यहाँ पर अपन एक विमीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही विमा के अनुज से आवेश का वितरण हो रहा है, केवल लंबाई में आवेश वितरित हो रहा है, तो उसे अपन एक विमीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में एक समान रूप से वितरित हो रहा है अर्थात क्षेत्रफल में वितरित हो रहा है, तो इसे द्विविमीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आयतन आवेश वितरण है, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाओं में आवेश का एक समान रूप से वितरण होता है, तो यहाँ पर इसे त्रिविमीय आवेश वितरण भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सतत आवेश वितरण के जो 3 प्रकार है वो तीनों प्रकार यहाँ पर एक विमीय आवेश वितरण, द्विविमीय आवेश वितरण और त्रिविमीय आवेश वितरण भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आवेश वितरण का एक टॉपिक क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब यहाँ पर यदि अपन आवेश घनत्व की बात करें, क्योंकि वस्तु को आवेश दिया जा रहा है तो वो आवेश उसकी लंबाई में, क्षेत्रफल में या फिर आयतन में वितरित हो रहा है, तो यहाँ पर उस आवेश का घनत्व क्या है, तो उस आवेश का घनत्व भी यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेश घनत्व जो है वो भी 3 प्रकार का होता है। इस आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व है वो 3 प्रकार का। इन्हीं तीनों आवेश वितरणों के आधार पर रेखीय आवेश घनत्व, पहला प्रकार रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा प्रकार आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर आवेश घनत्व की आवेश वितरण के आधार पर ये 3 प्रकार है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी, ये इसके 3 प्रकार है। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों आवेश वितरणों के आधार पर इन्हें भी परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 की अपन बात करें तो नंबर 1 अपना क्या है स्टूडेंट, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की अपन बात करें तो यहाँ पर सतत आवेश वितरण में पहला प्रकार पढ़ा अपन ने रेखीय आवेश वितरण, उसी के आधार पर इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यहाँ पर यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसकी लंबाई में एक समान रूप से वितरित होता है, तो उस वस्तु की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जा सकता है। कोई भी वस्तु यदि उसकी लंबाई में आवेश का वितरण हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर माना जाए यहाँ पर अपने पास ये लंबाई की कोई छड़ है, तो यदि इसको आवेश दिया जा रहा है तो ये आवेश इस छड़ की लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो गया। L लंबाई की छड़ है जिसको दिया गया आवेश Q है वो इसके संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो यहाँ पर इस वस्तु की इस छड़ की एकांक लंबाई में जो वितरित आवेश की मात्रा है, उस एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर यहाँ पर लिखा जा सकता है आवेश बटे वे लंबाई, वस्तु की एकांक लंबाई में, परिभाषा क्या रहेगी, वस्तु की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को अपन लैम्बडा से व्यक्त कर रहे हैं और लैम्बडा बराबर इसको दिया गया आवेश Q और इसकी लंबाई L है। तो लैम्बडा बराबर लिखा जा सकता है Q/L, रेखीय आवेश घनत्व। परिभाषा क्या रहेगी, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को
रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, आवेश बटे हुए लंबाई, अर्थात लैम्ब्डा से इसे व्यक्त कर रहे हैं तो लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L रेखीय आवेश घनत्व को व्यक्त कर रहा है। या फिर अल्प आवेश के लिए इसका मान लिखा जाए तो लैम्ब्डा बराबर dq बटे हुए dl भी लिखा जा सकता है। और इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक है वो यहाँ पर रहेगा, रेखीय आवेश घनत्व बराबर अपने लिखा है आवेश बटे हुए लंबाई, तो आवेश का मात्रक कूलोम बटे हुए लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलोम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व के मात्रक को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रकार था अपना रेखीय आवेश घनत्व, जिसमें वस्तु की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जा रहा है। क्लियर दैट? दूसरे प्रकार की अपन बात करें स्टूडेंट, तो यहां पर दूसरा प्रकार अपना कौन सा है, कौन सा है दूसरा प्रकार, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरा प्रकार यहां पर है। तो यहां पर यदि वस्तु के क्षेत्रफल में आवेश का एक समान रूप से वितरण हो रहा है तो किसी वस्तु के या फिर पृष्ठीय आवेश वितरण में वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को यहां पर क्या रहेगा, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व को व्यक्त करती है। जैसे मान लो यहां पर अपने पास है कोई गोलीय कोश ही है, यदि अपन गोलीय कोश को आवेश दे रहे हैं तो इस गोलीय कोश को जो दिया गया आवेश है वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। तो आवेश का इस प्रकार का जो वितरण है वो क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण है। तो यहाँ पर इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की जो मात्रा है उसे अपन क्या कह रहे हैं, मान लो यहाँ पर चूंकि आवेश दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको यहाँ पर अपन सिग्मा से व्यक्त कर रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे व्यक्त कर रहे हैं, सिग्मा से, और सिग्मा बराबर वही आवेश बटे हुए क्षेत्रफल, अंतर केवल यही है, यहाँ पर एकांक लंबाई में वितरित आवेश था, यहाँ पर क्या है, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा है। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, सिग्मा बराबर Q अपॉन A आवेश बटे हुए क्षेत्रफल, या फिर अल्पांश के लिए देखा जाए तो सिग्मा बराबर अल्प आवेश dq जो अल्प क्षेत्रफल dA में वितरित है। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके मात्रक की बात करें तो सूत्र क्या है स्टूडेंट, इसका सूत्र इसका आवेश बटे हुए क्षेत्रफल, आवेश का मात्रक कूलोम बटे हुए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलोम प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा। तीसरे प्रकार की बात करें स्टूडेंट तो तीसरा प्रकार कौन सा रहेगा इसमें, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व नाम से स्पष्ट हो रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इससे कि वस्तु के आयतन में आवेश का वितरण हो रहा है तो उस वस्तु के प्रति एकांक आयतन में जो वितरित आवेश की मात्रा है उसे अपन आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा जो है उसे अपन आयतन आवेश घनत्व कह सकते हैं। आयतन आवेश घनत्व जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, मान लो कोई घनाकार पृष्ठ है, यदि इस घनाकार पृष्ठ को आवेश दिया जा रहा है तो यह जो आवेश है यह आवेश इस घना के आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। क्यों आवेश इसको दिया गया v जिसका आयतन है, तो उस अवस्था में आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को अपन रो से व्यक्त कर रहे हैं स्टूडेंट, और रो बराबर वही आवेश बटे हुए
आयतन। तो तीनों में आपको कुछ समानता मिल रही है स्टूडेंट। आवेश बटे हुए लंबाई रेखीय आवेश घनत्व को व्यक्त कर रहा है। आवेश बटे हुए क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश वितरण को व्यक्त कर रहा है। और आवेश बटे हुए आयतन आयतन आवेश घनत्व को व्यक्त कर रहा है। क्लियर? लंबाई में वितरित आवेश, क्षेत्रफल में वितरित आवेश और आयतन में वितरित आवेश। तो यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आवेश Q बटे हुए आयतन V, या फिर रो बराबर आवेश dQ बटे हुए आयतन dV। यहां पर इसके मात्रक की अपन बात करें तो इसका मात्रक आवेश बटे हुए आयतन, तो आवेश का मात्रक कूलॉम बटे हुए आयतन का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा स्टूडेंट कूलॉम प्रति आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो कूलॉम प्रति मीटर क्यूब यहां पर आयतन आवेश घनत्व के मात्रक को व्यक्त कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर सतत आवेश वितरण अपन ने 3 प्रकार का पढ़ा है। इन्हीं तीनों के अनुदिश होने वाले आवेश वितरण में प्रति एकांक की जो मात्रा है उसे अपन आवेश घनत्व के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व सीधी सी परिभाषा है, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर Q बटे हुए L आवेश बटे हुए लंबाई होता है। यदि यहाँ पर अपन पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करें तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा बराबर आवेश बटे हुए क्षेत्रफल आवेश Q अपॉन A, सिग्मा बराबर Q अपॉन A यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र लिखा जा सकता है। तीसरी बात करें आयतन आवेश घनत्व की, तो किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे हुए आयतन, अर्थात रो बराबर Q अपॉन V, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर सतत आवेश वितरण का ये टॉपिक। अब यहाँ पर इन वस्तुओं को अपन आवेश दे रहे हैं, तो इस आवेश के कारण इन वस्तुओं के समीप आवेश की इस मात्रा से विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति भी संभव है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि कहीं पर भी कोई आवेश उपस्थित होता है तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इन वस्तुओं को अपन आवेश दे रहे हैं, एक लंबाई के रूप में दे रहे हैं, क्षेत्रफल के रूप में दे रहे हैं, या फिर आयतन के रूप में उसको आवेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब स्टूडेंट उन वस्तुओं के समीप उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति भी संभव होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर अब इस सतत आवेश वितरण के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये अपन यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर ना? मैं यहाँ पर इनको आवेश दे रहे हैं, तो ये जो आवेश है वो किसी वस्तु पर किसी न किसी रूप में, चाहे वो लंबाई के रूप में वितरित हो रहा है, चाहे वो क्षेत्रफल के रूप में वितरित हो रहा है, चाहे वो आयतन के रूप में वितरित हो रहा है तो उस वस्तु पर ही ना। तो इसका मतलब उस वस्तु पर उपस्थित आवेश के कारण उस वस्तु के समीप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी में अपना अगला टॉपिक रहेगा है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या है टॉपिक? सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा ये ज्ञात करना है अपने को। सतत आवेश वितरण के 3 प्रकार अपन ने पढ़े हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर अलग अलग तीनों के लिए
उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपन ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि अपन किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं तो उस आवेश के कारण, यदि अपन किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं तो उस आवेश के कारण वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर किसी वस्तु को दिया गया जो आवेश, यदि उस पर अल्पांश के रूप में उसे अपन मान ले, कोई भी वस्तु यदि अपन उसको आवेश दे रहे हैं तो उस पर एक अल्प आवेश, कहने का मतलब उस वस्तु को दिया गया आवेश विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। यदि अपन किसी वस्तु को dq आवेश दे रहे हैं तो उस q आवेश को अपन dq अल्पांशों में विभाजित भी कर सकते हैं। तो सतत आवेश वितरण में वस्तु को दिया गया जो आवेश है वो विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। यहाँ पर एक अल्पांश आवेश है, उस अल्पांश आवेश को यदि अपन एक बिंदु आवेश के समान मान लें, जो अल्पांश आवेश चाहे वो उसकी लंबाई में हो, चाहे वो उसके क्षेत्रफल में हो, चाहे वो उसके आयतन में वितरित हो, अपन आवेश की एक अल्प मात्रा ले रहे हैं, एक अल्पांश ले रहे हैं। उस अल्पांश को यदि एक बिंदु आवेश के समान यदि अपन मान ले तो उस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र अपन ने ज्ञात किया है। लास्ट चैप्टर में अपन ने निकाला था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर kq/r² होता है। तो उसी समीकरण का यहाँ पर उपयोग करें तो यहाँ पर अपने पास क्या है, अल्पांश आवेश dq के कारण विद्युत क्षेत्र, अल्पांश आवेश dq के कारण विद्युत क्षेत्र यहां पर लिखा जा सकता है स्टूडेंट E बराबर k dq/r², मतलब वही kq/r² के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो E बराबर अपने को ये मान मिल रहा है। यदि इस पर सदिश रूप में लिखे तो r कैप इसके एकांक सदिश जो E की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र, अल्पांश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र dE के रूप में dE बराबर k dq/r² लिखा जा सकता है। तो उस वस्तु को अपन ने जो संपूर्ण आवेश दिया है, q के रूप में दिया है, चाहे वो लंबाई में दिया हो, क्षेत्रफल में दिया हो या फिर आयतन में दिया हो, q आवेश दिया है अपन ने, तो उस संपूर्ण q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा ये ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण आवेश वितरण के कारण, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर E बराबर लिखा जा सकता है स्टूडेंट समाकलन dE के रूप में, या फिर E बराबर लिखा जा सकता है समाकलन k dq/r²। उस संपूर्ण पृष्ठ के लिए, उस संपूर्ण पृष्ठ को जो दिया गया आवेश है, उसे दिए गए आवेश के रूप में जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो विद्युत क्षेत्र E बराबर ये लिखा जा सकता है। या फिर k का मान भी अपन पुट कर दे तो k यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r² r कैप के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण, उस सतत आवेश वितरण के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र ये है। अब यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो तीनों प्रकारों के लिए अलग अलग रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर आवेश का जो वितरण है वो तीनों में अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो पहले प्रकार की अपन बात करें, रेखीय आवेश वितरण के कारण, यदि अपन रेखीय आवेश वितरण की बात करें तो यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण मान लो जैसे यही है, अपने पास आवेश Q है जो इस पर वितरित हो रहा है L लंबाई की किसी छड़ पर। यहाँ पर अपन एक dl लंबाई की छड़ ले ली, इसका एक अल्पांश ले लिया लंबाई का dl लंबाई का। इस अल्पांश के कारण इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? यहाँ पर dq आवेश है, इस dq आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण ये होगा। यदि अपन इस अल्पांश के लिए देखें तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान यही रहेगा।
अब यहाँ पर जो रेखीय आवेश वितरण है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर dq बटे हुए dl, इस अल्पांश के लिए लिखा जा सकता है। तो यहां से dq बराबर स्टूडेंट अपने क्या मिला, लैम्ब्डा गुणा dl, dq का मान ये मिल रहा है अपने को। तो ये मान यदि अपने समीकरण में रखें तो उस अवस्था में रेखीय आवेश वितरण के कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड समाकलन dq के स्थान पर लैम्ब्डा dl बटे r स्क्वायर r का। उस l लंबाई के लिए, l लंबाई जिस पर q आवेश वितरित है, इस q आवेश के कारण इसके दूर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो इससे ज्ञात किया जा सकता है। पहला प्रकार हुआ। दूसरे प्रकार की यदि अपन बात करें स्टूडेंट, दूसरा क्या है अपना, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहां पर जैसे कोई भी पृष्ठ अपने पास गोलाकार पृष्ठ मान लो, जिसको यदि अपन क्यों आवेश दे रहे हैं तो वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो रहा है। इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश से दूर की ओर होगा। इस बिंदु P की जो दूरी है वो ये रहेगी। इसको अपन ने क्यों आवेश दिया है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर a है। यदि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्षेत्रफल ले ले अपन, एक छोटे से अल्पांश की बात करें जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA है, जिस पर कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित है और ये आवेश मान लो कितना है, dq है। यदि यह आवेश पर dq उपस्थित है तो उस अवस्था में यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की अपन बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट, dq बटे में dA, या फिर dq बराबर क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा गुणा dA। इस पृष्ठ के लिए लिखा जा सकता है स्टूडेंट। तो यहां पर इसके कारण पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, समीकरण अपने पास स्टूडेंट यही है। इसमें यहाँ पर dq का मान पुट करें अपन, तो dq का मान पुट करने पर E बराबर अपने को मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड समाकलन dq के स्थान पर लिखा जा सकता है सिग्मा dA बटे में r स्क्वायर r का। तो यहाँ पर इस क्षेत्रफल A में जो वितरित आवेश है, उस वितरित आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो ये रहेगा स्टूडेंट। तीसरा प्रकार अपन देखें, तीसरा प्रकार कौन सा अपना, अभी पढ़ा है अपन ने, तीसरा कौन सा है, याद आ रहा है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आयतन के रूप में यहां पर अपन ने घनाकार पृष्ठ लिया था, घनाकार पृष्ठ को यदि अपन क्यों आवेश दे रहे हैं तो वो इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो रहा है, क्यों आवेश को दिया जा रहा है, v आयतन में भी वितरित हो गया। अब यहाँ पर इसका एक अल्पांश पृष्ठ ले लिया अपन ने, एक अल्पांश पृष्ठ जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इससे दूर की ओर रहेगा, सही है। यहाँ पर यदि अपन आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे वे आयतन, इस अल्पांश के लिए अल्प आवेश dq बटे वे अल्प आयतन dv। तो यहां से अल्प आवेश dq बराबर क्या लिखा जा सकता है, रो dv लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आयतन आवेश वितरण के कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है, ये उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिखा जा सकता है, E बराबर लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड समाकलन, समीकरण यही है, dq के स्थान पर यहाँ पर कितना जाएगा, रो dv, रो dv बटे r स्क्वायर r कैप v आयतन के लिए। तो यहाँ पर
तीनों आवेश वितरणों के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो इन समीकरणों से तीनों के लिए ज्ञात किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का अपना टॉपिक था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, जिसमें किसी वस्तु पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हो रहा है। उस आवेश वितरण के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया है। तीनों अवस्थाओं के लिए तीन प्रकार इसके देखे थे अपन ने, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तीनों अवस्थाओं में अपन ने विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी ज्ञात किया है। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट यही है। स्टूडेंट, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, प्रत्येक वीडियो को। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का लाभ मिल सके। उन वीडियोस में आगे बहुत कुछ फिजिक्स में बाकी है। अभी तो अपन ने शुरुआत की है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है स्टूडेंट, पूरी फिजिक्स बाकी है। तो पूरी फिजिक्स का आनंद लीजिए, बिल्कुल एक इजी लैंग्वेज और एक इजी मेथड्स के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट।